गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले आप लोगों को एक खुशी की बात मैं बता दूं कि आपका क्लास मुश्किल से 20 से 25 मिनट कहीं चलेगा। आज ये क्लास आपका बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 20-25 मिनट के बाद आप मेरे टाइम पे इंजॉय कीजिएगा। आज 3 या 4 सवाल पढ़ेंगे हम लोग और 4 से 5 लाइन में एक सवाल बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज फिर मैं आपको एनसीईआरटी से इस सेशन में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये सेशन में आज मैं आपको आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा, समझ गए। आज इस सेशन में मैं आपको 20 से 25 मिनट का जो सेशन चलेगा, इसमें मैं आपको आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। आप इंजॉय कीजिएगा, समझ गए। ये समझना जरूरी है, कुछ अदर बुक से क्वेश्चन बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका एम सिर्फ और सिर्फ इंटर पास करना नहीं बल्कि कंपटीशन निकालना भी है, आगे चल के मैथ ऑनर्स भी लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को आरडी शर्मा से बनाते हैं, समझ गए। चलिए इधर देखो, सब लिखो मेरे साथ। क्या है क्वेश्चन? बोलता है show that the vectors a minus 2b plus 3c comma a minus 3b plus 5c and minus 2a plus 3b minus 4c are coplanar where vector A, vector B, vector C are non coplanar, are non coplanar। ठीक है, ठीक है। क्या कहता है देखो दोनों, क्या कहता है देखो। कॉप्लेनर का मतलब होता है समतलीय। कॉप्लेनर का मतलब क्या होता है? समतलीय। कॉप्लेनर का मतलब हो गया समतलीय। नन कॉप्लेनर का मतलब असमतलीय या असमतलीय लिख दीजिए। और समतलीय। कॉप्लेनर का मतलब हो गया समतलीय और नन कॉप्लेनर का मतलब हो गया समतलीय। समतलीय का मतलब होता है कि एक समतलीय का मतलब होता है वेक्टर एक ही तल में हो। समतलीय का मतलब क्या हो गया? वेक्टर एक ही तल में हो, समझ गए। समतलीय का मतलब होता है वेक्टर क्या हो? एक ही तल में हो, ठीक है। समतलीय का मतलब वेक्टर एक ही तल में हो और विषमतलीय या असमतलीय का मतलब वेक्टर एक ही तल में नहीं हो। एक ही तल में होने का मतलब आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि यह आपका एक तल है, यह आपका एक तल है, सारा वेक्टर इसी पे सुतल है, इसे 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 दाएं बाएं करके सुतल है, ये समतलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समतलीय। और विषमतलीय का मतलब कोई वेक्टर इस पर ऐसे खड़ा है, कोई वेक्टर ऐसे खड़ा है, अलग अलग ढंग से खड़ा रहे या कुछ एंगल बना कर रहेगा, उसको बोलिएगा विषमतलीय या फिर असमतलीय। और कल यानी कि पिछले क्लास में हम लोग इसका थ्योरी पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग इसका थ्योरी पढ़े थे। क्या थ्योरी पढ़े थे आप रिकॉल कीजिए, आप इसका नोट्स बनाए होंगे। हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में आप थ्योरी पढ़े थे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन गो आपका वेक्टर है, तीन गो आपका वेक्टर है। और इस तीनों वेक्टर, ये तीनों वेक्टर आपका कोप्लेनर होगा। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा यदि किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। यदि किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। कल हम आपको बताए थे वेक्टर ए बराबर
x वेक्टर b प्लस y वेक्टर c। यदि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि a b c वेक्टर आपका कॉप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। यदि किसी एक को, जैसे हम a लिए हैं, आप चाहे b और c भी ले सकते हैं, किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि आप लिख सकते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है कॉप्लेनर वेक्टर, यानी कि समतलीय सदिश। हम आपको कल इसके थ्योरी बता चुके हैं। आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, आप पिछले क्लास के वीडियो देख लीजिएगा यदि आप नहीं देखे हैं तो। अब सुनिए ननू, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। आप लोग बिल्कुल कमेंट मत कीजिए, बहुत कमेंट कर रहे हैं आप, इतना कमेंट नहीं कीजिए। आप चुपचाप आप यहाँ पर देखिए। हम देख लिए, सुन लिए आपका गुड मॉर्निंग। आप बहुत गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हम सुन लिए, देख लिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए। अब क्या कहता है इसमें से? देखिए 3 वेक्टर आपका दिया हुआ है। बोलिए 1 2 3। 3 वेक्टर आपका दिया हुआ है। कहता है कि दिखाइए, कहता है दिखाइए कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। क्या कहता है दिखाने के लिए? मेरे साथ बोलिए, ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर होने के लिए किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिएगा, किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर आप लेटिएगा। बोलिए लेट। हाँ, ऐसा कीजिए कि r बराबर लिख दीजिए, वेक्टर r बराबर a माइनस 2b प्लस 3c। वेक्टर s बराबर वेक्टर a माइनस 3b प्लस 5c। वेक्टर t बराबर लिख लो बेटा माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c। समझ गए? एक वेक्टर को r मान लिए, एक वेक्टर को t मान लिए और एक वेक्टर को s मान लिए। ये आपका कोप्लेनर है। यदि ये कोप्लेनर है, लिखिएगा सिंस। सिंस, हाँ, क्या दिखाना है? हम लोगों को दिखाना कि ये कोप्लेनर है। हम लोगों को दिखाना कि ये कोप्लेनर है। आप नाव लेकर आगे बढ़िएगा। नाव मतलब नदी वाला बोट नहीं, वो बोट नहीं, NOW नाव। किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लेकर चलिए। नाउ वेक्टर r बराबर x वेक्टर s प्लस y वेक्टर t, इस तरह से लेकर चलिए। यदि इस तरह से सेटिस्फाई कर जाता है, यदि ऐसा सेटिस्फाई कर जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? कोप्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ननू? ये आपका हो जाएगा कोप्लेनर। अब सुनिए, r के जगह पे लिखिए ये माइनस 2b प्लस 3c। r के जगह पे a माइनस 2b प्लस c। ए दोनों यहाँ पे देखो जी, x। चलो s बोलो क्या है? s फटाफट बोलो जी, a माइनस 3b प्लस 5c प्लस y t बोलो कितना है ननू? माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c। इस तरह से क्या हुआ? हम लोग s और हम लोग t का मान लिख लिए। यहाँ पे देखो ननू, a माइनस 2b प्लस 3c बराबर क्या मिला जी? सुनो, a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे माइनस 2y। समझ गए ननू कैसे हुआ? यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x। और यहाँ पर a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? माइनस 2y। क्या बचेगा? माइनस 2y। अब देखो जी, अब देखो यहाँ पर b कॉमन लेंगे तो माइनस 3x बचेगा। b कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा? माइनस 3x। क्यों x रहेगा? क्योंकि शुरू में क्या है? x है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 और बाहर y, तो क्या हो जाएगा? 3y और वेक्टर b। 3y वेक्टर b। अब देखो c ले लो कॉमन, देखो क्या मिलेगा? यहाँ पर 5 और यहाँ पर x, यानी कि 5x। और यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस 4 और y माइनस 4y। और क्या हो गया? वेक्टर c। और क्या हो गया? वेक्टर c।
ठीक है, और क्या हो गया, तो वेक्टर सी। ठीक है, देयर इज नो दिक्कत। ठीक है, अब देखो दोनों क्या हुआ, इधर a के बाजू में 1 है और यहाँ पर a के बाजू में x माइनस 2y है, दोनों को बराबर कर लो तो क्या हो गया कि x माइनस 2y बराबर कितना मिल गया, 1। x माइनस 2y बराबर कितना मिल गया, 1। इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 1। देखो यहाँ पर b के बाजू में कितना है, माइनस 2, और यहाँ पर b के बाजू में कितना है, माइनस 3x माइनस 3y। तो माइनस 3x प्लस 3y बराबर हो गया माइनस 2, बराबर क्या हो गया, तो बराबर हो गया माइनस 2। देखो यहाँ पर c के बाजू में कितना है, 3, और यहाँ पर c के बाजू में कितना है, 5x माइनस 4y, यानी कि 5x माइनस 4y बराबर हो गया 3, बराबर क्या हो गया, तो बराबर हो गया 3। समझ गए। तो अब क्या करना है, इसमें से 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना है। 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना है। अब देखो कैसे होगा, क्या करो नो, सुनो, 1 को गुना कर दो 3 से और 2 में जोड़ दो। 1 को गुना किससे कर देना है, 3 से, और 2 में जोड़ देना है। ये कितना हो गया, 3x माइनस 3 दूना 6, 6y बराबर 3, और यहाँ पर माइनस 3x प्लस 3y बराबर माइनस 2। अब देखो ये खत्म, ये कितना बच गया, माइनस 3y, और ये 1, y बराबर कितना, 1/3। y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर आ गया 1/3। अब इसका मान समीकरण 1 में रखो, इसका मान समीकरण 1 में रखो, क्या होगा, 1 इंप्लाइज x माइनस 2 इंटू वाई, वाई के जगह पे माइनस 1/3, वाई के जगह पे क्या हो गया, माइनस 1/3। अब देखो तो क्या मिलेगा, x बराबर 1 माइनस गुनी माइनस प्लस, प्लस 2/3, और उस तरफ जाएगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा। उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2/3। 3 एकम 3, और 3 से 2 गया 1, 3 एकम 3, 3 से 2 गया 1, यानी कि x बराबर 1/3 हो गया। x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 1/3। अब देखो बेटा, अब इसको मिटाते हैं फिर और बताते हैं। एक अब देखो जी, x अभी हम लोग 1 और 2 का यूज किए थे, समीकरण 1 और 2 का यूज करके x और y का मान निकाले थे। अब x और y का मान समीकरण 3 में रख के देखो कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। x और y का मान 3 में रख कर देखो कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। 3 इंप्लाइज कितना है, 5 लिख दिए इंटू x है, और x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे 1/3, x के जगह पे 1/3 माइनस 4y है, 4 और y के जगह पे क्या लिखना है, y के जगह पे माइनस 1/3, y के जगह पे माइनस 1/3, बराबर में 3 है तो बराबर 3 लिख दो। अब देखो दोनों क्या मिला, तो 3 लघुत्तम हो गया, 5 एकम 5, माइनस गुनी माइनस प्लस, और 4 एकम कितना जी, 4, बराबर 3, नहीं माइनस गुनी माइनस प्लस 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखो दोनों क्या मिलेगा, 5 4 9, 9/3 बराबर 3,
कहने का मतलब है 3 बराबर कितना हो गया 3, तो 3 बराबर 3 वेरीफाइड ना हो गया, 3 बराबर 3 वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ जी, 3 बराबर 3 सही है ना। इसका मतलब हो गया कि ये तीनों वेक्टर, इसका मतलब हो गया कि ये तीनों वेक्टर जो है कॉप्लेनर है, ये तीनों वेक्टर क्या हो गया कॉप्लेनर हो गया, समझ गए। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या हो गया कॉप्लेनर। लिखिएगा सो गिवन वेक्टर्स आर कॉप्लेनर, अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं, अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं। चलो फटाफट नोट करो। इस तरफ हो गया होगा, हम उसी समय से बोल रहे थे मेरे साथ लिखना है। हो गया क्या? तारीख आज 7 है। सात तारीख है क्या? कल 5 टीचर ने था ना, 5 से कल रहा 6 तारीख है। मोबाइल में देखो कितना है। आज संडे है सर, 6 तारीख है। आज संडे है कि मंडे है? संडे है सर। संडे है सर। आज मंडे है और 7 तारीख है। संडे है सर। सही बात है, मंडे को 7 तारीख हो रही है। वीडियो सही बात बोल रहा है, कल ही वीडियो छूट गया है। जो वीडियो देखेगा वो बोलेगा हाँ अली सर पर आज पूरा नाम है बोलो 7 तारीख वीडियो देखने का बोलेगा कर देगा वीडियो। अब हम लोग और क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है? show that the vectors 2a minus b plus 3c, vector a plus vector b minus 2c and vector a plus vector b minus 3c are non-coplanar vectors। ये चीज हम लोगों को दिखाना, ठीक है, जस्ट उल्टा दिखाना है। इसके पहले हम लोग क्या दिखाए? इसके पहले दिखाए थे कि ये कॉप्लेनर है, समझ गए। और यहाँ पर क्या दिखाना है कि नन कॉप्लेनर, यानी कि असमतलीय या विषम तलीय
सदिश। हाँ, यहाँ पे हम लोगों को उल्टा दिखाना है। ये तीनों सदिश क्या है? ये तीनों सदिश विषमतलीय यानी कि असमतलीय यानी कि नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो हम लोग उल्टा दिखाएंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोप्लेनर। क्या करेंगे कि हम लोग इसको मान लेंगे कि क्या है? कोप्लेनर है। उल्टे करेंगे और बाद में कहीं ना कहीं वो गलती मिल ही जाएगा। जैसे ही कोई गलती मिलेगा तो क्या बोलिएगा? ये गलती इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग उल्टा माने ही थे, यानी कि हमारा मानना ही गलत था, यानी कि यह कोप्लेनर नहीं बल्कि नॉन कोप्लेनर होगा। हम लोग उल्टा लेकर चलेंगे, विरोधाभास दिखाएंगे। समझ गए? देखिए क्या करते हैं, कैसे बनता है। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। लेट दी गिवन, बल्कि लेट से नहीं कहिए, इफ पॉसिबल से कहिएगा। लेट मत लेटिए मत। इफ पॉसिबल लेट गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। उल्टे मान लिए, यदि संभव हो तो माना कि दिए गए सदिश समतलीय है। यदि संभव हो तो माना कि दिए गए सदिश क्या है? समतलीय। तो अभी क्या नियम बताए थे? अभी नियम बोले थे हम, किसी एक को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। क्या बताए थे अभी हम? यदि वेक्टर कोप्लेनर होगा तो किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखिएगा? देयरफॉर 2a माइनस बी प्लस 3c को क्या कीजिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। x इंटू दिस यानी कि a प्लस बी माइनस 2c प्लस y इंटू दिस। बोलो कितना है जी? बोलो a प्लस बी माइनस 3c, a प्लस बी माइनस 3c। ठीक है, किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों क्या करना है। इधर देखो जी, 2a माइनस बी प्लस 3c बराबर, देखो यहां से a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x प्लस वाई। a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? y, यानी कि क्या हो गया? x प्लस वाई। सुनो छोटू, यहाँ पर देखो नुनू, यहाँ पर b कॉमन ले लो, बोलो क्या बचेगा? x। यहाँ पर b कॉमन ले लो, बोलो क्या बचेगा? y। क्या बचेगा? y। ठीक, अब देखो छोटू, यहाँ पर, यहाँ सुनो, यहाँ से c कॉमन ले लो तो माइनस 2x बचेगा। यहाँ पर c कॉमन ले लो, माइनस 3y बचेगा। क्या बचेगा? तो माइनस 3y। ठीक है, क्या किए तो हम a ले लिए, यहाँ पर b लिख दो, यहाँ पर b लिखना है ना, b। ठीक है, यहाँ पर b कॉमन ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए तो हम लोग ले लिए c। क्या ले लिए तो हम लोग ले लिए c। अब देखो छोटो, अब दोनों तरफ a के बाजू वाले को बराबर करो। दोनों के a के बाजू वाले को क्या करना है? बराबर करो। यहाँ पर एक a के बाजू में कितना है दी? a के बाजू में कितना है? x प्लस वाई। और यहाँ पर a के बाजू में कितना है? a के बाजू में है 2। ठीक है, a के बाजू में है 2। देखो ननू, यहाँ पर b के बाजू में कितना है? तो b के बाजू में है x प्लस वाई और यहाँ पर b के बाजू में कितना है? माइनस 1। यहाँ पर देखो ननू, c के बाजू में कितना है? माइनस 2x माइनस 3y और यहाँ पर c के बाजू में कितना है? 3। c के बाजू में कितना है? 3। अब देखो क्या करो, इसको 1, ये 2 और ये क्या हो गया? 3।
तो 1, 2 और 3 समीकरण हम लोग ले लिए। क्या किया दोनों? तो हम लोग 1, 2 और 3 समीकरण ले लिए। ठीक है, अब देखो छोड़ो, किसी 2 से x और y का मान निकाल लीजिए। किसी 1 और 2 से x और y का क्या करना है? मान निकालना है। ऐसा है कि पहला से तो नहीं निकल पाएगा, हम लोग दूसरा और तीसरा से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? दूसरा और तीसरा से। ऐसा करो बेटा कि x पहला दूसरा में कर दो गुना 2 से, और तीसरा में क्या कर दो? जोड़ दो। दूसरा में किससे गुना करना है? 2 से, और तीसरा में जोड़ दो बेटा। क्या होगा? कौन है? कौन? गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड? अरे दोस्ते तो पूछे, लड़की दोस्त के लड़का दोस्त, लड़का दोस्त। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो, इसको 2 से गुना करो, 2x + 2y बराबर -2, और ये तो -2x है, -3y बराबर कितना है? 3। यहाँ देखो दोनों, ये कट गया, ये -y बराबर 1, तो y बराबर कितना मिल गया? -1। y बराबर कितना मिल गया? तो -1। ठीक है, अब इस y का मान किस में रखना है? 2 में। तो 2 इंप्लाइज x y की जगह पे -1 बराबर -1 हो गया। नहीं, यहाँ पर क्या किए? y के जगह पे क्या रख दिए? y के जगह पे रख दिए -1। अब देखो दोनों क्या हो गया? तो x बराबर -1 और -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा +1। -1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। ये दोनों कट गया। कहने का मतलब है कि x बराबर क्या मिल गया? 0। x बराबर 0 मिल गया। और यहाँ पर बताओ y बराबर कितना है? बोलो y बराबर कितना है जी? -1। y बराबर कितना है? -1। और हम लोग 2 और 3 को सॉल्व किए थे। किसको सॉल्व किए थे? 2 और 3 को। तो अभी 1 को तो सॉल्व किए ही नहीं है, 1 को सॉल्व नहीं किए हैं। अब इसका मान 1 में रख दो। इसका मान कहां पर रखो छोटो? 1 में। कहां रखना है जी? जोर से बोलो, कहां रखना है? 1 में। कहां रखना है? 1 में। 1 में x क्या है? फटाफट बोलो। x कितना निकाला? 0। y कितना है? -1 बराबर कितना हो गया? 2 बराबर कितना? 2। यानी कि -1 बराबर कितना? 2। -1 बराबर कितना? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है जी? गलत है, रॉन्ग। रॉन्ग यानी कि गलत। क्यों गलत हुआ? ये क्यों गलत हुआ? क्यों गलत हुआ है? क्योंकि हम लोग उल्टे मान के चले थे ना। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि हम लोग क्या इसको क्या लेके चले थे? कॉप्लेनर। क्या लेके चले थे? कॉप्लेनर। इसीलिए तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि क्या लेके चले थे? कॉप्लेनर। ये वेक्टर कॉप्लेनर है ये नहीं, ये वेक्टर कॉप्लेनर है ये नहीं है, इसीलिए गलत हो गया। ये वेक्टर क्या है? नॉन कॉप्लेनर। लिखिएगा सो, लिखिएगा सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हाँ, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है? गलत है। अब क्या कहां लिख दे? हम बोलो कहां लिख दे? ए छोटू देखो, अब इसके बदले यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। समझ गया छोटू? ए छोटू सुनो, सुनो बेटा, इसके बाद कहां लिखते हैं? इस जगह पे लिखना है सो गिवन वेक्टर्स आर नॉन कॉप्लेनर। हिंदी में क्या लिखना है? अतः हिंदी में क्या लिखना है? हिंदी वाले भैया हिंदी लिख लो, हिंदी वाले भैया हिंदी लिख लो। यहाँ पे लिख लो, अतः दिए गए सदिश असमतलीय हैं। लिखो यहाँ पर हिंदी फटाफट। क्या लिखना है हिंदी? अतः दिए गए सदिश असमतलीय हैं या दिए गए सदिश विषमतलीय हैं। हिंदी में क्या लिखेगा दोनों? लिख लो, अतः दिया गया सदिश असमतलीय है या दिया गया सदिश विषमतलीय। ठीक है, क्लियर है? देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो परेशानी।
यदि परेशानी नहीं है तो समय तो 30 मिनट हो गया, हम तो बोले थे 20 से 25, खैर 5 मिनट चलता है, समझ गए, 5 मिनट चलता है। तो आज सही में हम लोग जो है अदर बुक से खत्म कर लिए। आज आप लोगों को आर.डी. शर्मा से बताए हम, आप लोगों को आर.डी. शर्मा से आज हम बताए, ठीक है। अब कल एनसीईआरटी का डॉट प्रोडक्ट चलेगा, स्केलर प्रोडक्ट चलेगा, समझ गए। कल क्या चलेगा, तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। पूरा थ्योरी अभी 1-2 दिन चलेगा, ठीक है। तो बोलो बच्चों, जोर से बोलो। अच्छा बेटा फटाफट लाइक करो, अभी फटाफट सेशन समाप्त होने से पहले लाइक करो, फटाफट ऐसे दाबो, ऐसे 2 बार 3 बार नहीं दाबना है, एक के बार दाबना है। 2 बार दाबेगा फिर खत्म हो जाएगा, एक बार ही ऐसे दाबो, ऐसे फटाफट दाबो, तो फटाफट दाबो नुनू। हाँ, विषम संख्या में दाबना है, 2 बार नहीं फिर 3 बार दाबो, 3 नहीं 4 नहीं फिर 5 बार दाबो, तब 4 बार में खत्म हो जाएगा। हाँ, सम संख्या में खत्म हो जाएगा, ठीक। फटाफट दाबो नुनू। और बिल्कुल लाइक बढ़ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय करुणा। राष्ट्रीय अभी वही है। जय अनंत। चलिए नमः जी, चलिए इसका इंतजार